चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो करोड़ों साल लंबा है, एक महाकाव्य जैसा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी है कि हम इंसान कैसे बने। कभी सोचा है कि हम मतलब आज के होमो सेपियंस असल में लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है? वाकई ये एक अविश्वसनीय सफर है जिसने हमें पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों से आज का ये स्मार्ट, सोचने वाला इंसान बना दिया। तो ये देखिए, ये है हमारी पूरी कहानी का एक नक्शा, एक नज़र में। 65 मिलियन साल पहले से लेकर आज तक हर एक पड़ाव एक नई प्रजाति, एक नई काबिलियत को दिखाता है। तो चलिए इस टाइमलाइन में सबसे पीछे चलते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पुराने पूर्वजों से। हमारी कहानी की शुरुआत होती है करोड़ों साल पहले, घने जंगलों में। सोचिए, हमारे शुरुआती पूर्वज पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों के बीच रहते थे। वहीं उनका घर था, वहीं उनकी दुनिया। हमारी जड़ें जुड़ी हैं प्राइमेट से, बंदर, चिंपांजी, लेमूर जैसे जीव। हाँ, वो पेड़ों पर रहते थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी खासियत थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। वो अपने हाथों से चीजों को कसकर पकड़ सकते थे। और बस यहीं से हमारी इंसान जैसी काबिलियत का पहला बीज पड़ा। और अब आता है हमारी कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जिसने हमारे भविष्य का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो पल जब हमने पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना सीखा। तो मिलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। ये आए करीब 40 लाख साल पहले, और ये हमारे वो पहले पूर्वज थे जिन्होंने एक कमाल का काम किया। 2 पैरों पर सीधा चलना शुरू किया। इस काबिलियत को कहते हैं बाइपीडल। और यकीन मानिए, ये एक क्रांति से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो 2 पैरों पर चले, उनके हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने के लिए, खाना उठाकर ले जाने के लिए, और दुनिया को एक बिल्कुल नए तरीके से छूने और महसूस करने के लिए। और इसका सबसे फेमस सबूत कौन है? लूसी का कंकाल। जब वैज्ञानिकों को लूसी मिली तो उसने हमें साफ साफ दिखाया कि हमारे ये पूर्वज कैसे चलते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि 2 पैरों पर चलना हमारी कहानी का कितना कितना पुराना और जरूरी हिस्सा है। तो ठीक है, हाथ तो आजाद हो गए, लेकिन अब असली खेल शुरू होने वाला था दिमाग का। यहीं से हमारे पूर्वजों ने सिर्फ चलना ही नहीं सीखा, बल्कि सोचना, प्लानिंग करना और धीरे धीरे दुनिया को अपने हिसाब से बदलना भी शुरू कर दिया। चलिए अब मिलते हैं होमो हैबिलिस से। इन्हें हैंडीमैन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि करीब 2.5 लाख साल पहले इन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। जरा सोचिए ये प्रोसेस। पहले एक सही पत्थर ढूंढो, फिर उसे तोड़ने के लिए एक और हथौड़े जैसा पत्थर लाओ, फिर उसे बिल्कुल सही एंगल से, सही ताकत से मारो, और तब जाकर एक धारदार औजार तैयार होता था। ये कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए दिमाग, प्लानिंग और स्किल, तीनों चीजें लगती थीं। तो समझने वाली बात यह है कि औजार बनाना सिर्फ हाथों का खेल नहीं था। नहीं, ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि इंसानी दिमाग, उसकी इंटेलिजेंस अब एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिशा में बढ़ रही थी। और फिर आया वो पल जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो खोज थी आग की। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाना सीख लिया। और ये सिर्फ रोशनी या गर्मी के लिए नहीं था। अरे नहीं, ये तो एक गेम चेंजर था। आग का मतलब था पका हुआ खाना जिससे ज्यादा एनर्जी मिलती थी। आग का मतलब था खतरनाक जंगली जानवरों से सुरक्षा। इस नई ताकत ने उन्हें बेहतर शिकारी बनाया, बेहतर खोजकर्ता बनाया, और इसी के दम पर वो पहली बार अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। लेकिन रुकिए, हमारे पूर्वज इस लंबे सफर में अकेले नहीं थे। कहानी में अब एक और किरदार की एंट्री होती है, एक और इंसानी प्रजाति जो ठीक उसी वक्त धरती पर मौजूद थी। हमारे शक्तिशाली कजिन्स। ये थे निएंडरथॉल्स। जरा इनकी कल्पना कीजिए। बेहद शक्तिशाली शरीर जो खास तौर पर ठंडे, बर्फीले मौसम में जीने के लिए बना था। वो एक्सपर्ट शिकारी थे, कमाल के औजार बनाते थे, और इतना ही नहीं, वो अपने मृतकों को दफनाते भी थे। ये इस बात का संकेत है कि उनका भी एक समाज था, उनकी भी अपनी संस्कृति थी। तो सोचिए, उस वक्त दुनिया कैसी रही होगी। धरती पर एक ही समय में 2 तरह के इंसान, 2
अलग-अलग सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के साथ। एक तरफ थे निएंडरथाल्स, जिनका फोकस था पावर पर, मुश्किल हालात में टिके रहने पर, और दूसरी तरफ होमो सेपियंस, जिनका फोकस था फुर्ती पर, सोच पर और हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने पर। और बस यहीं से हमारी कहानी के फाइनल चैप्टर का हीरो स्टेज पर आता है। वो है हम, आधुनिक मानव, होमो सेपियंस। लगभग 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने दुनिया के मंच पर अपना पहला कदम रखा। तो सवाल यह है कि सेपियंस के पास ऐसा क्या खास था? उनका सबसे बड़ा एडवांटेज वो था एक बड़ा और कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग। और इसी दिमाग ने एक के बाद एक इनोवेशन का जैसे धमाका कर दिया। जटिल भाषा जिससे हम मिलकर बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते थे, सिंबॉलिक आर्ट जिससे हम अपनी सोच को दीवारों पर उतार सकते थे, और विज्ञान और जानने की इच्छा जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझने लगे। और इन्हीं काबिलियतों के दम पर आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी गई। हमारी सोचने की, एक दूसरे से बात करने की और साथ मिलकर काम करने की शक्ति असल में वही चिंगारी थी जिसने हमें इस प्लैनेट की सबसे कामयाब और प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। तो ये था मानव विकास का वो अविश्वसनीय सफर, एक छोटे से प्राइमेट से लेकर आज के मॉडर्न इंसान तक का एक बहुत लंबा रास्ता। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, इनोवेशन और खोज से भरी हुई है। ये हमारी कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कभी नहीं। इस दुनिया पर एक तरह से महारत हासिल करने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे एवोल्यूशन का अगला पड़ाव क्या होगा।